Hello students, welcome to Learn English with Shabana, and today we are discussing the first chapter of Beehive, and the name of our chapter is The Fun They Had. So I'll be quickly summarizing this chapter for you people in Hindi so that you understand it better and you are able to answer all the questions you get in your exams. This is a very interesting chapter, and coming to the present scenario, it is there for you. इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे। ये जो चैप्टर है ना एक्चुअली में फ्यूचर के अंदर सेट किया गया है ना। फ्यूचर में जब स्कूल्स वैसे नहीं होंगे जैसे अभी है, और एक्चुअली में लाइफ में आज वी ऑल आर फेसिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशंस, वी आर है ना। सो वी हैव स्टडिंग ऑनलाइन क्लासेस, वी नो हाउ ऑनलाइन क्लासेस विल वर्क, है ना। मान लो कि अभी अगर हम पेंडेमिक फेस नहीं कर रहे होते, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही होती, तो इस चैप्टर की रियलिटी को थोड़ा सा मानना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन बिकॉज वी ऑल आर फेसिंग ऑल दीज सिचुएशंस, वी नो कि इन द नियर फ्यूचर दीज थिंग्स विल रियली हैपन। नो स्कूल्स, नो बुक्स, नो नथिंग, ओनली है ना ई एजुकेशन विल प्रिवेल, है ना। सब कुछ कंप्यूटर से होगा, लैपटॉप से होगा, रोबोटिक टीचर्स होंगे। और ऐसा ही एक सीन है जो एक फ्यूचर स्टोरी जो हमारे साथ शेयर की गई है ना। जब बच्चों को बुक्स तो उनके लिए ऐसे हो जाएगा जैसे कि कोई है ना बहुत पुरानी, उनको पुरातत्व विभाग को जैसे कोई मिल जाता है खजाना, ऐसा उनके लिए एक बुक होगा। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर के अंदर पढ़ेंगे जब बुक्स, स्कूल्स जो आज हम जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अब चिल्ड्रन, बच्चे उस टाइम कैसे पढ़ेंगे, इन्होंने एक डायग्राम से हमें शो करा है। ठीक है। स्कूल्स फ्यूचर के अंदर कैसे होंगे, बच्चे लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे, उनके वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, उनके जो टीचर्स हैं वो रोबोटिक टीचर्स होंगे, और बुक्स की जगह वो ई टेक्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है। अब जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। मार्गी नाम की एक लड़की है जो कि डायरी लिखती है। उसने अपना डायरी ये लिखी है कब, 17 मई 2157, है ना। अभी तो हम 2020 के अंदर है, और जो स्टोरी लिखी गई है वो है 2157 के अंदर लिखी गई है। तो सोचो कितना आगे ये फ्यूचर है ना, 150 साल बाद की जो ये स्टोरी है वो लिखी गई है ऑलमोस्ट। और वो क्या लिख रही है कि टॉमी है ना, इस हमारी स्टोरी का दूसरा करेक्टर है टॉमी। जो मेन हमारी स्टोरी है वो दो करेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वन इज़ मार्गी एंड द अनदर इज़ टॉमी। तो दे से कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो आज जो टॉमी है उसको एक रियल बुक मिली, ठीक है, जो कि बहुत पुरानी थी। और एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, है ना, उसके ग्रैंडफादर जब उसके छोटे बच्चे थे उस टाइम में जो भी ये स्टोरीज़ वगैरह आया करती थी ये सब पेपर के ऊपर लिखी होती थी। ठीक है। उन्होंने उस बुक के पेजेस को टर्न किया, तो एक्चुअली में बहुत पुरानी, अब है ना, जब बहुत पुराने टाइम में जो बुक्स चलती थी, बहुत पुरानी ये बुक्स थी, तो उनके जो पेपर्स थे ऑफ कोर्स वो येलो हो जाते हैं, क्रिंकी हो जाते हैं। हम पुरानी बुक्स जब हम देखते हैं तो कितनी वो अजीब से हमें हमारी बुक्स दिखती हैं। अब है ना, उस टाइम के जो बच्चे हैं वो मूविंग टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे, तो उनको एकदम स्टेगनेंट पेजेस के ऊपर लिखा हुआ बहुत अजीब लगेगा। ठीक है। और जब वो वापस उस पेज पे आ रहा है तो सेम चीज़ें वहीं पे है, तो उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था, तो उनके लिए बहुत ही अजीब था। ठीक है। अब जो टॉमी है वो कह रहा है कि क्या वेस्ट है ये, है ना, ये कैसी बुक है, इसको फेंक देते हैं। ठीक है। वो कह रहा है कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है वो, उसमें कितने सारे बुक्स हैं, इस एक बुक का हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मार्गी कह रही है कि नहीं, इसको हम नहीं फेंकेंगे। अब जो मार्गी है उसकी हमें एज बताई गई है कि वो 11 इयर्स की है, जो टॉमी है वो 13 इयर्स का है ना। मार्गी छोटी है, टॉमी थोड़ा बड़ा है। अच्छा, और वो उससे पूछ रही है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली, तो वो कह रहा है मेरे घर पे। ठीक है। और वो उसको पढ़ने में बहुत बिजी है, अभी भी वो उसको पढ़े जा रहा है। वो उसको पूछ रही है ये किसके बारे में, तो बोल रही है स्कूल के बारे में। टॉमी उसको बता रहा है। अब मार्गी थोड़ा गुस्से से पूछ रही है स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है, क्योंकि मार्गी को हमेशा अपने स्कूल से बहुत नफरत रही थी। ठीक है। और अब वो उसको ज़्यादा नफरत कर रही थी। क्यों नफरत कर रही थी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसको रोज़ टेस्ट दिया जा रहा था। कौन से सब्जेक्ट के अंदर, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। और वो अपने टेस्ट के अंदर इम्प्रूव करने के बजाय हमेशा जो डिक्रीज़ उसके नंबर जो है कम से कम ही आए जा रहे थे। और उसके जो मम्मी है उसने उसको है ना जब एकदम हिलाया था, ज़बरदस्त वाली उसको जो है डांट पड़ी थी, क्योंकि वो अपने टेस्ट के अंदर अच्छा नहीं कर रही थी। और अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको बुलाया गया था, बिकॉज शी वॉज नॉट डूइंग मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हर एग्ज़ाम्स। ठीक है। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था, ही वॉज राउंड मैन, है ना, एक मोटा सा आदमी जिसका लाल चेहरा था। ठीक है। और वो अपने साथ एक बहुत सारा बॉक्स लेके आया, टूल्स का, डायल्स का, वायर्स का। वो मार्गी को देख के हंसा, उसने उसको एक एप्पल दिया।
और उसने उस टीचर है ना, जो मैकेनिकल टीचर है, उसको हटाया। मार्गी ने क्या चाहा कि वो कभी भी ठीक ना कर पाए, उनको समझ में ना आए उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। 1 घंटे के अंदर अंदर जो मार्गी का टीचर है वो वापस ठीक हो गया, और वो जो अगली स्क्रीन जिसके ऊपर उसका टेक्स्ट और उसका होमवर्क और उसके असेसमेंट्स आते थे वो उसके सामने थी। ठीक है, और जो वापस उसके अंदर वो क्वेश्चंस आने लग गए जिनसे कि जो मार्गी नफ़रत करती थी, हेट करती थी। ठीक है, अब उसको वापस अपने टेस्ट और वो सब देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो इंस्पेक्टर है उसने स्माइल किया जब उसने सारा ठीक कर दिया, और उसके बाद में वो बोल रहा है, उसकी मदर को बता रहा है कि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। वो मार्गी के सिर पे हाथ फेर और बोल रहा है कि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन्स उसकी मम्मी का नाम है। इसके अंदर जो एक्चुअली में जो प्रॉब्लम थी वो कहीं उसके अंदर ही हो गई थी। ठीक है, इसका जो लेवल है वो अप हो गया था, जिसकी वजह से वो मार्गी को थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस देने लग गया था। इसके लेवल से थोड़ा ऊपर चला गया था। ठीक है, मार्गी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसको लगा था कि जो उसका टीचर को हमेशा ले जाएंगे। उसे एक बार याद आता है, एक बार टॉमी का जो टीचर है उसमें हिस्ट्री सेक्शन के अंदर कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, तो उसको जो ठीक करने के लिए लेके गए थे, वो 1 महीने तक उसका जो लैपी है वो ले गए थे, उसका जो कंप्यूटर स्क्रीन है या उसका जो रोबोटिक टीचर है उसको ले गए थे। तो उसको लगा 1 महीने के लिए मेरा कंप्यूटर भी चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे के अंदर ही उसका जो स्क्रीन थी वो एकदम ठीक कर दी उस काउंटी इंस्पेक्टर ने। अब वो टॉमी से कह रही है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, है ना। हमको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि स्कूल, मागी को स्कूल कितना गंदा लगता है ना, उसकी वजह से उसको उसकी मम्मा से डांट भी पड़ी थी। तो वो कह रही भला कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो जो टॉमी है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा नॉलेजेबल है, बड़ा तो सुपीरियर है ना, जब हमें किसी के बारे में किसी चीज़ के बारे में बताता है तो वी फील वेरी एरोगेंट। तो वो भी थोड़ी सी सुपीरियर आइज़ देखता हो रहा है, क्योंकि और वो उसको समझा रहा है क्योंकि जिस टाइम जो स्कूल्स थे वो हमारे जैसे स्कूल्स नहीं थे स्टूपिड। ये पुराने ज़माने के स्कूल्स थे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बहुत सालों पहले जाया करते थे। ठीक है, और फिर वो बोल रहा है सेंचुरीज़ अगो, है ना, 100 साल पहले। अब मार्गी बोल रहे थे कि ये कैसे स्कूल होते हैं, है ना, जहाँ पे लोगों को स्कूल जाना पड़ता था, है ना, और उसको कुछ भी समझ नहीं रहे। तो बोलते वहाँ पे कोई टीचर भी होता था क्या उनका, वो उससे पूछ रही है। तो उसको वो बोल रहा है कि वहाँ पे ऐसे रेगुलर टीचर नहीं होता थे, उनके जो टीचर ऐसे टीचर नहीं होते थे जैसे हमारे होते हैं, उनके जो टीचर है वो मैन होते थे। अब वो कह रही है कि मैन, लेकिन एक मैन टीचर कैसे हो सकता है, मैं क्यों अलाउ करूँगी किसी भी मैन को या किसी अजनबी आदमी को मेरे घर आने के लिए। ठीक है, और मैन इतना स्मार्ट थोड़ी होता है, मैन कैसे पढ़ा सकता है। तो टॉमी उसको समझा रहा है कि श्योरली मैन ऑफ कोर्स स्मार्ट होते हैं, मेरे फादर को उतना सब कुछ आता है जितना मेरे टीचर को आता है ना। अब क्योंकि जो मार्गी टॉमी का मैकेनिकल टीचर्स क्या उनकी एज के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। अब जितना उसको टॉमी को आता है उतना ही मार्गी को भी उसको वो बोला मेरे फादर को वो सब आता है जो मेरे टीचर को आता है, तो इसका मतलब मैन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो मार्गी है वो डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, तो वो बोलते कि लेकिन मैं तो कभी अलाउ नहीं करूँगी एक स्ट्रेंज आदमी जो आकर मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाए। तो अब इस बात को सुन के टॉमी को बहुत ज़ोर से हंसी आ गई। वो बोल रही है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है मार्गी, जो टीचर्स है वो घरों में नहीं रहते थे, वो एक स्पेशल बिल्डिंग हो करती थी जहाँ पर बच्चे उनसे पढ़ने के लिए जाया करते थे, और सारे बच्चों को एक साथ एक ही चीज़ सिखाई जाती थी। हाँ, और वो सब एक ही एज के होते थे, है ना, एक एज के एक बच्चों को एक साथ में सेम चीज़ सिखाई जाती थी एक टीचर के द्वारा। ठीक है, अब वो क्या कह रही है, लेकिन मार्गी क्योंकि अब उसने तो ये सब कभी देखा नहीं सुना नहीं, तो वो बोल रही है कि लेकिन मेरी मम्मा तो हमेशा ये कहती हैं कि जो भी टीचर होता है उसको बच्चे के कैलिबर के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट किया जाता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो जब वो उसको टॉमी समझा रहा है कि उसी तरह से अलग अलग उनको बुक्स दी जाती थी उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, और उनको उनसे पढ़ाई कराई जाती थी। अब मार्गी को अब ज़्यादा पता नहीं था, और उन्होंने अपने जो स्कूल का जो टॉपिक है वो ज़्यादा फिनिश भी नहीं करा था। इतने में ही मार्गी की जो मम्मी है उन्होंने बता दिया, उन्होंने उसको बुला लिया, मार्गी स्कूल टाइम। अब मार्गी बोल रही है कि नहीं अभी नहीं मम्मा, वो बोल रही है कि, और उसकी मम्मी उसको डांट के बोल रही है कि अभी, एंड इट इज़ प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू गो, इवन मतलब टॉमी मस्ट गो। एंड मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल। वो कह रही है मैं स्कूल के बाद में तुम्हारे साथ जो है ये बुक पढ़ूँगी। और जो मे बी वो है ना थोड़ा सा कम इंटरेस्ट कम शो करते हुए बोल रहा है कि हाँ, और वो अपनी बुक को अपनी आर्म के नीचे दबा के और विसल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। मार्गी भी अपने स्कूल रूम के अंदर चली जाती है, और वो उसका जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के जस्ट पास में बना हुआ था,
ठीक है, और हर डेली सेम टाइम पे उसकी जो टीचर है वो उसको पढ़ाने के लिए वहाँ मौजूद होते थे, जो भी उसके रोबोटिक टीचर्स थे, एक्सेप्ट सैटरडेज़ एंड संडेज़ को उनका ऑफ रहा करता था। तो उसके जो टीचर्स हैं वहाँ थे, ठीक है। और उसकी मदर ने क्या, एक्चुअली में जब ऑफकोर्स जब टीचर हमारे घर में ही आ रहा है तो हम कभी भी उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत के अनुसार पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन जो मिसेस जोन्स थी, मार्गी की मदर थी, उनका कहना था कि द गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो फिक्स्ड आवर्स होने चाहिए स्टडीज़ के, इसलिए उन्होंने मार्गी के लिए आवर्स जो टाइमिंग्स है वो फिक्स कर रखे थे। ठीक है, जो स्क्रीन है वो उसके सामने जो है वो जल गई, मार्गी अपनी क्लासरूम के अंदर बैठ गई थी, और जो स्क्रीन के अंदर जो उसका रोबोटिक टीचर है वो कह रहा है कि टुडे इज़ योर अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब उससे उसका जो पुराना होमवर्क है वो मंगाया गया। मार्गी ने बहुत ही भरे मन से, उदास मन से, क्योंकि शी वॉज डिस्कसिंग अबाउट स्कूल, अबाउट बुक्स, अबाउट सेंचुरीज बैक वट काइंड ऑफ स्कूल्स वर देयर, उसका ध्यान तो वहाँ था। उसने बड़े भरे मन से अपना होमवर्क उसको दिखाया, और वो सोच रही थी कि उसके ग्रैंडफादर कितना मज़े करते होंगे ना, सारे जो पड़ोस के बच्चे हैं वो हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल जाते थे, साथ में बैठते थे, बातें करते थे, घर साथ में जाते थे, और दिन के ख़त्म होने पर वो सेम थिंग्स सीखा करते थे, वो एक दूसरे को उनके होमवर्क के अंदर हेल्प किया कर सकते थे, एक दूसरे से बात किया कर सकते थे, और उनके टीचर्स पीपल थे, लोग थे। इतने में जो मैकेनिकल टीचर है वो उसकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और मार्गी जो है वो सोच रही थी कि जो बच्चे हैं उनको ओल्डन डेज़ के अंदर अपने स्कूल्स के अंदर कितना मज़ा आता होगा, एंड अबाउट द फन दे हैड, एंड आई एम श्योर दैट ऑल माई स्टूडेंट्स आर मिसिंग the school fun in this pandemic situation when you all are locked up at your homes, you are unable to meet your friends, to go to your classrooms to teach, है ना। वैसे obviously we hate schools, we want holidays to come, लेकिन in this situation we really miss our school, and we hope the situations get better as soon as possible, and we all are back to our normal schools where we are interacting face to face with each other. You are there with your shararat. Okay, so I hope this chapter is clear. We'll meet in the next class with the question answers of this chapter.